Hello everyone, I'm Isha. Welcome back to my channel. So in this video, we will discuss about things to avoid during preparation. These things are correlated to the mistakes I have made during my preparation. एंड मैं एक एक करके हर चीज़ बताऊंगी इसमें एंड उसमें से अगर एक चीज़ भी आप फॉलो कर रहे हो देन यू आर इन रिस्क एंड इट इज़ वेरी अर्जेंट कि आप अपनी सारी बैड हैबिट्स आज ही चेंज करो. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग कि इस वीडियो में मैं जो भी एग्जांपल्स दूंगी वो सारे एसएससी के इर्द गिर्द ही घूमेंगे. बाकी जो टिप्स हैं वो सारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कोई भी एग्ज़ाम्स पे अप्लाई होंगे. बट क्योंकि मैं खुद भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स देने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो आई हैव केम अप विद द होल लिस्ट. बस एक रफ आइडिया के लिए मैंने एक स्लाइड लगा दिया है यहाँ पे. बाकी अभी हम इसको एक एक करके कैटर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो आवर फर्स्ट थिंग इज़ नेगेटिव माइंडसेट. अब इसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो डे ड्रीमिंग करते हैं और एक जो पेसिमिस्ट बने फिरते हैं. डे ड्रीमिंग वालों का क्या है कि दिन का 2-3 घंटा पढ़ेंगे या शायद सप्ताहों ना पढ़े या महीनों ना पढ़े, पर इनके सपने इतने बड़े बड़े होते हैं. ये सपने देखेंगे कि ये एसओ बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे या टॉप रैंकर्स बन जाएंगे. पढ़ने से इनको घंटा नहीं मतलब है, बस ख्वाब देखते रहेंगे. सेकंड है पेसिमिस्ट बने फिरने वाले. अब इनका क्या है कि इनमें भी दो आएंगे कि जो एक पढ़ने वाले होते हैं या एक नहीं भी पढ़ने वाले होते हैं. इन दोनों का क्या सोचना है ना कि इनसे नहीं होगा या इन कंडीशन इनके हाथ में नहीं है. लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, मेरे से नहीं हो रहा, ये हो रहा 50 तरह के बहाने. तो ये दोनों अगर है तो गलत है. न्यूट्रल रहो. ठीक है, कभी कभी ऐसा चलता है कि ओवर थिंकिंग होती है, पर उसको अपने पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना करने दो. पढ़ने के बाद जो सोचना है सोचो, पर एटलीस्ट पढ़ो. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है एक्सक्यूजेस. तो कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि उनके पास बहुत टाइम है, जो जस्ट 12th करके निकले होते हैं या ग्रेजुएशन करके निकले होते हैं. उनको लगता है प्रिपरेशन में आएंगे, 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 1 साल प्रैक्टिस करेंगे और जॉब हो गया. ऐसा नहीं होता. कब यहाँ 2-3 साल यूं चुटकियों में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा. और जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो बोलते हैं वो अपने पूरे ग्रेजुएशन या 12th में पढ़ रहे होते हैं. कोई बोल दे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है और वो पहले से पढ़ भी नहीं रहा था तो तुम्हारा काट रहा है पूरी तरह से. एटलीस्ट 6-7 महीने तो चाहिए ही अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे रहे हों फिर भी. अब कुछ उस टाइप के भी स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं या फिर टाइम नहीं है या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो बात करें अगर पैसे की, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली फ़ोन तो है आपके पास. हाँ, माना बैचेज़ या कोर्सेज़ खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है. सारा कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप बस यूट्यूब से ही अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो. कोई ज़रूरत ही नहीं है बैच वैच परचेज़ करने की. एंड अब वो बच्चे जो बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो आप अपना पूरा दिन का देखो कि आप दिन भर कर क्या रहे हो और कहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो. और अगर आपको करना है तो टाइम तो खुद ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता इसमें. एंड अब वो जो बोलते हैं मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो सच बोलूँ तो किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते. अब 2-4% एक्सेप्शन होंगे तो उनकी बात अलग है, पर इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि तुम चुपचाप पढ़ो. उनकी बातें एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो. जिस दिन रिजल्ट आएगा वो खुद ही खुश हो जाएंगे. और ये भी पता है मुझे ये कमीशन का धांधली और ये सब चीज़ उनको समझ में नहीं आता, पर ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें. इसका तोड़ मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद ही सुनती हूँ, तो बस इग्नोर करो. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है बैचेज एंड कोर्सेज. हाँ हाँ, वही 400 वीडियोज़ वाले मैथ्स के. नहीं करने हैं वो. आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है यूट्यूब पे सर्च करो, 1-2 वीडियो देखो जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं या फिर जो टीचर पसंद आ रहा है, जिसके से अच्छे जिससे रिदम बैठ पा रहा है आपका, उसके वीडियोस देखो, ख़त्म करो वहीं पे. कोई ज़रूरत नहीं है 400 वीडियो करने का. उसके बाद प्रैक्टिस से आपको आने वाला है क्वेश्चन, ना कि क्लास करने से. एंड ये वाला मिस्टेक तो मैंने नहीं किया है पर काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, तो बस उनके लिए बता दे रही हूँ. मैंने कोई बैचेज वैसे नहीं ली हैं मैथ्स के लिए, तो कभी भी नहीं. हाँ, बस एक पवन राव सर का लिया था, 2-3 चैप्टर किए थे मैंने, कंप्लीट नहीं किए थे उसको. और बात रही रीजनिंग की, तो उसमें क्लास की नीड ही नहीं है. कुछ नहीं भी आता हो तो सेक्शनल देना शुरू करो, कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा. जीके का बात रहा तो परमार सर इतना फ्री में दे चुके हैं यूट्यूब पे, सब
कर सकते हो वहाँ से। फिर आया अपना इंग्लिश। इंग्लिश में भी काफ़ी बैचेज़ हैं, कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं हो किसी के पास तो मेरे से ही मांग लेना, मेरे पास होगा तो मैं दे दूँगी, या फिर वैसे भी मिल जाता है रैंडम ग्रुप्स में। एंड ज़्यादा क्लासेस वाले बैचेस जितना अवॉइड कर सकते हो करो, बाकी बेस जो है तुम्हारा वो प्रैक्टिस पे ही बनेगा। क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे कि कई सालों से क्लास किए जा रहे हैं, कुछ नहीं आता। तो क्लास करके कुछ नहीं होने वाला, तुम प्रैक्टिस शुरू करो, आज से शुरू करो, 1-2 महीना में रिजल्ट दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंडली फॉलोइंग एवरीथिंग। अब ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि नई स्ट्रैटेजी देख लो, किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी देख लो, या टेलीग्राम पे ग्रुप्स भी चलते हैं, पेड ग्रुप्स, कि वो आपको बताएंगे दिन भर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ऐसे ऐसे टाइप के। तो वो सब फ़ायदा नहीं करने वाला, एक फ्रेशर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब मान लो 2-3 साल से रिपीटर्स हैं तो ठीक है, फिर वो कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ना ही है, वो यूज़लेस है। अब पता नहीं किनका हो रहा है नहीं हो रहा, पर नहीं होना चाहिए। खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, वो फॉलो करो। तुमको पता है तुम्हारा वीक पोर्शन क्या है। टॉपर का देख के या किसी का देख के तुमको नहीं पता चलेगा। किसी का मैथ्स वीक है, तुम उसका स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, और तुम्हारा मान लो इंग्लिश वीक है, तो तुमको इंग्लिश पे ध्यान देना है ना। कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं हो पाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। एंड सेकंड वो चीज़ है कि टाइम टेबल, दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करेंगे कि हाँ वो इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ता है तो मैं भी यही पढ़ूंगा। अब ऐसे में मान लो कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है मैथ्स, तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उसका मैथ्स है बहुत स्ट्रांग, वो दिन का बस 1 घंटा दे रहा है, उसका हो जा रहा है मैथ्स को, और तुमको नीड है 3 से 4 घंटा देने का, पर तुम क्या सोच रहे हो, तुम उसको फॉलो कर रहे हो कि अरे नहीं वो 1 घंटा में कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। तो यहाँ पे तुमको खुद को पुश करने का ज़रूरत है। तुम मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। तुम उसका टाइम टेबल मतलब तुम अगले के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल सकते हो कि वो इतना टाइम दे रहा है तो मुझे भी उतना देना है। तुम अपने नीड के हिसाब से देखो, तुम अपने देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कंक्लूज़न यही है कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो किसी भी चीज़ को। अपने वीक पोर्शंस को नोट करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, और तब करो कुछ भी। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है मेकिंग टाइम टेबल। अभी यूट्यूब पे रिसेंट ट्रेंड चल रहा है कि जो सेलेक्टेड बंदे हैं वो 60 डेज़ का प्लान, 90 डेज़ का प्लान, 2-2 6-6 महीने का प्लान बता रहे हैं, स्टडी प्लान, कि आपको ये करना है। और सेलेक्टेड छोड़ो, इवन नॉन सेलेक्टेड बंदे भी वो स्टडी प्लान दे रहे हैं कि मैं अगले 90 डेज़ ये करने वाला हूँ या वाली हूँ, आप भी इसको फॉलो करो। आई एम लाइक ऐसे नहीं होता यार। तुम मान लो तुम फॉलो कर रहे हो, 1 वीक का तुम प्लान बनाए हो, एक दिन फ्लो टूटेगा ना, तुम्हारा एंजाइटी इतना बढ़ जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और फिर पता है तुम क्या करोगे, फिर से एक स्टडी प्लान बनाओगे, और फिर इसी लूप में फंसे रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे, और काफ़ी दिन बाद पता चलेगा अरे मैं तो स्टडी प्लान ही बनाते रह गया, ये वाला भी फॉलो कर लिया होता तो इतना कंप्लीट होता, अगर ये भी फॉलो कर लिया होता तो इतना कंप्लीट होता, और ये अगर अगर के चक्कर में कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कोई टाइम टेबल मत बनाओ। तो बस एक रफ आइडिया लेके चलो अपने माइंड में कि मान लो कोई 100 क्लासेस है किसी सब्जेक्ट की, और तुमको रोज़ एक एक कंप्लीट करना है, तो तुम मान लो कि वो 4 महीने में ख़त्म होगा। अब तुम डे वाइज उसको काउंट करने में मत लग जाओ कि एक रजिस्टर निकालो, उसमें डे 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 लिखते जाओ, डे 1 2 3 ऐसे करके, और फिर पूरा बनाओ 4 महीने का प्लान, ऐसे नहीं होता। बस एक रफ आइडिया रखा करो अपने माइंड में, उसको प्लानिंग करने में मत लगो। अब तुम कंफर्टेबल हो तो 1 वीक का कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर जाना पूर्णतः बेवकूफ़ी है। क्योंकि तुमको नहीं, तुम मान लो 90 डेज़ का प्लान बनाए हो और 1 दिन या 2 दिन बीमार हो गए, क्या करोगे फिर? तुमको लगेगा ये छूट गया, छूट गया। अब इसको तो एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ मैं कि माइंडसेट क्या होगा फिर तुम्हारा। तो अवॉइड करो इसको। अब नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड रिसोर्सेज पे लाइक करना। ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि जब कोई बुक देखे, अब उस पर दिल आ गया, अब वो ले लेंगे हम। ऐसा लगेगा ना मन में कि वो बुक नहीं खरीदा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा मेरा, और ऐसे कर कर के बुक का पहाड़ हो गया है पूरा मेरे घर पे। तो ये चीज़ें अवॉइड करो, सोर्स लिमिटेड करो। तुम 5 पेज पढ़ के जाओ, पर वो 5 तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए, ना कि तुम 50 पेज पढ़ो और कुछ माइंड में है ही नहीं। तो पढ़ो उतना ही जितना रिवीजन कर सको। बाकी मार्केट में रिसोर्सेज तो बहुत हैं, खरीदते रहो, पैसा खर्च करते रहो अपना। मैंने भी किया, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, लास्ट में खुद का नोट्स बना रही हूँ।
देख सकते हो डेली व्लॉग में मेरे। तो बस यही है कि सोर्स लिमिटेड रखो। एक बुक उठाओ, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। नया बुक लेने का कोई नीड नहीं है, उसी में ऐड ऑन करते जाओ जो भी कुछ नया लगे, नया दिखे। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके आसपास निगेटिव सराउंडिंग क्रिएट करेंगे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमको जॉब नहीं लगेगा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसे ऐसे टाइप के। एंड ऑन द अदर हैंड एक ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी चाटुकारिता करें कि तुम ये कर लोगे वो कर लोगे। वैसे उन दोनों से ही दूर रहो और बस ऐसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के सराउंडिंग में रहो जो तुमको स्पेशल फील कराए। स्पेशल फील इन द सेंस, अगर तुम किसी दिन डाउन फील कर रहे हो तो तुमको मोटिवेशन दे सके, तुमको मोटिवेट कर सके। एंड अगर किसी दिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो तो तुमको काबू में भी रख सके। तुमको न्यूट्रल जो फ्रेंड्स या फैमिली रख पाएँ उनके ही कांटेक्ट में रहो बस, वो जो जेन्युइनली तुम्हारी केयर करते हैं। बाकी जो ऊपर वाली 2 कैटेगरीज़ हैं उनसे तो सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान ही नहीं बोलूँगी, परमानेंटली ही दूर रहो उन लोगों से। वो टॉक्सिक हैं तुम्हारी लाइफ के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सोशल मीडिया ऐप्स। फेसबुक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल करते रहना, इसमें बहुत टाइम जाता है तो इसको अवॉइड करो। एंड सेकंड है टेलीग्राम पे 1000 तरह के डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना, या फिर यूट्यूब पे किसी भी टीचर्स या किसी भी चीज़ की कंट्रोवर्सी में पढ़ना। एग्ज़ाम से रिलेटेड लगता होगा आपको ये, पर ये है नहीं। या फिर कट ऑफ के कंट्रोवर्सी में पढ़ना, जो कुछ भी है, हर कुछ। एंड कई को मैंने देखे हैं दिन भर टेलीग्राम पे लगे रहते हैं, डाउट ग्रुप में घुसे हुए हैं, दिन भर क्विज़ लगा रहे हैं। ये सब से कुछ नहीं होता। अगर तुमको जेन्युइनली ज्वाइन करना है तो चैनल्स ज्वाइन रखो, अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए या कुछ भी तो। बाकी 2 से 3 मेरे ख्याल से इनफ है डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन करना। एंड कोई बोले कि डाउट ग्रुप है, ये है, वो है, तो गूगल लेंस करके आता है एक फ़ोन में, आप वहाँ से भी कोई क्वेश्चन सर्च करो, उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे होगा तो वो डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो मिलेगा ही मिलेगा। उस पे ना भी मिले तो तुम स्विफ्ट डालो यूट्यूब पे, वो स्विफ्ट के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, वहाँ से देख लो। कोई ज़रूरत ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का टेलीग्राम पे। बाकी आपका टाइम है, आपको जैसे ख़राब करना है करो। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फियर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये मेरे साथ शुरू में बहुत होता था कि जैसे मेनली मैथ्स से हमेशा प्रॉब्लम रहा है मुझे अभी तक। तो क्लासेस का क्या होता था कि 300-400 क्लासेज होती थी। अब मान लो 400 क्लास है तो तुमको बस वीडियो ही कंप्लीट करने में 1 साल से ऊपर लग रहा है, तो तुम प्रैक्टिस कब करोगे, कब मैथ्स आएगा। एंड तब क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 50 स्कोर कर रहे हैं उनसे टिप्स मांगने जाओ तो वो बोलते थे कि वो 4-4 5-5 घंटे लगातार मैथ्स बनाते थे, तब जाके मैथ्स का उनका ये हाल हुआ है। पर हमसे क्या होता था कि आधे घंटे मैथ्स बनाते नहीं थे कि दिमाग ख़राब हो जाता था। फिर पता नहीं एक दिन कहाँ से दिमाग में आया कि मैं भी ट्राई करूँगी, अब 4-4 5-5 घंटे मैथ्स बनाऊँगी एंड फिर देखती हूँ मेरा सुधरता है या नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे वैसे भी घंटों क्लासेस पे वेस्ट कर रही हूँ टाइम, कोई सेंस नहीं बन रहा था। क्लास ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तुरंत पढ़ के उठी हूँ और वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और कई दिनों से चल रहा था ऐसा। फिर कुछ 15-20 दिन ही ऐसे किया एंड इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया। तब जाके रियलाइज़ हुआ कि प्रैक्टिस ही फिक्स कर सकता है ये सब प्रॉब्लम। सब्जेक्ट्स को अवॉइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सब्जेक्ट जितना परेशान कर रहा है उसको उतना ही ज़्यादा पढ़ो। 15 से 20 दिन में खुद ही फिक्स होने लगेगा, तुमको खुद ही दिखने लगेगा इम्प्रूवमेंट। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है टाइम लिमिट। तो कुछ बच्चे प्रिपरेशन में घुसने के साथ ही सोचते हैं कि 6 महीने में, 9 महीने में या फिर 1 साल में एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, मैं भी ऐसा ही सोचती थी पहले। पर यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। या तो तुम्हारे 9 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, या पंचवर्षीय योजना भी चल सकता है तुम्हारा। तुमको कुछ नहीं पता कब तुम्हारा लक खेल जाए, नहीं पता। तुमको बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, एक दिन तो हो ही जाएगा। तो टाइम लिमिट बिठा के मत चलो अपने माइंड में, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है। कुछ प्रॉफिट तो नहीं है उस चीज़ का, और माइंड पे प्रेशर क्रिएट होते जाएगा कि इतने साल से कर रहे हैं, इतने महीनों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब हमारा अगला स्लाइड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं। तो लाइब्रेरी आप जब भी पढ़ने जाओ तो सबसे पहला चीज़ ये करना है कि आपको फ्रेंडशिप नहीं करनी। देखो गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है कि आप मान लो आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे से, आप और आपका फ्रेंड भी। अब आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है, आप 15 मिनट का ब्रेक लेके बाहर गए,
और वो कब 15 मिनट, डेढ़ घंटे, 2 घंटे में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट यही करना है कि लाइब्रेरी में फ्रेंड नहीं बनाना। आप अकेले जाओ, 4 ही घंटे पढ़ने जाओ, पर फ्रेंड नहीं बनाओ, वो बेनिफिशियल नहीं है। मान लो आपने किसी दिन मना कर भी दिया कि मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी फ्रेंडशिप ख़राब होगी। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप ख़राब होगी, प्रॉब्लम ये है कि आप जिस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, आपकी पूरी सराउंडिंग नेगेटिव हो जाएगी और फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा। तो बेटर है अपने तरफ से प्रिकॉशन लें, लाइब्रेरी में फ्रेंड्स ना बनाएं, अपने आप से मतलब रखें। आप लाइब्रेरी पढ़ने गए हो, दोस्त बनाने नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंकिंग अबाउट कट ऑफ। तो ऐसा हमेशा हुआ मेरे साथ कि जब भी मैं सोची हूँ कि कट ऑफ क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, वो एग्ज़ाम नहीं निकला है मेरा। और जिस दिन कट ऑफ से ऊपर सोचना शुरू कर दो ना, एग्ज़ाम निकल जाएगा। एंड सेम मेंस में हुआ। मेंस में तो चलो हेल्थ इशू थे, ढंग से पढ़ नहीं पाई, पर माइंड में वही था कहीं ना कहीं कि कैसे भी कट ऑफ क्वालिफाई कर जाऊँ। तो कट ऑफ के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम टारगेट बना लो। टारगेट तो वैसे कुछ होता नहीं है, तुम्हारे शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना मार्क्स स्कोर करने वाले हो। मे बी ईजी रहा तो 160 170 भी पहुंच जाओगे, और हार्ड शिफ्ट आ गया तो 120 130 पे भी गिर सकते हो। तो वो शिफ्ट ही डिसाइड करेगी। बस मेनली मेरा कहना ये है कि कट ऑफ का मत सोच के रखो कि जैसे इस ईयर 145 था, तो तुम ये मत सोचना शुरू कर दो कि मॉक में 145 आ रहे हैं या कि उसके आसपास आ रहे हैं तो मेरा तो क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं, तुम कट ऑफ से ऊपर सोचा करो और कट ऑफ सोचा ही मत करो। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होंगे एसएससी के, जैसे सीजीएल या सीएचएसएल, मेरे हिसाब से 160 प्लस सेफ स्कोर होगा। बाकी अनएक्सपेक्टेड है एसएससी, उसका तो कुछ नहीं कह सकते, पर फिर भी एक सेफ स्कोर लेके चल सकते हो अपने साइड से। पर कट ऑफ पे लाई करने का जो बीमारी है वो छोड़ दो, मेरे में भी है, मैं भी जल्दी ही छोड़ दूंगी इसको। सो या, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, एंड आई होप दैट टू कि आप फॉलो भी करोगे। ये भी पता है मुझे कि आधे लोगों के दिमाग में अभी घुसेगी भी नहीं ये सब चीज़ें, पर ठीक है, आपकी चॉइस है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर और भी ऐसे इन्फॉर्मेशंस चाहिए आपको इन फ्यूचर। एंड अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।